नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं मिस शीतल विश्वकर्मा, जिन्होंने हाल ही में मिस राजस्थान का खिताब जीता है और आप दौसा निवासी हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मुझे विश्वकर्मा टुडे न्यूज़ में इनवाइट किया और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जय श्री विश्वकर्मा, मेरा नाम शीतल विश्वकर्मा और मैं दौसा राजस्थान से हूँ। शीतल जी, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा नाम शीतल है जी, और मैं दौसा राजस्थान की रहने वाली हूँ और जो मेरा पैतृक गाँव है वो चावंडेड़ा दौसा है। मेरा बचपन जो था वो चावंडेड़ा में निकला है और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो दौसा से हुई है। जी, मेरे दादाजी काफ़ी समय से जब से मैं बड़ी होती जा रही हूँ, तो मैं देखती जा रही हूँ, वो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। जी, उन्होंने विवाह सम्मेलन, सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग लिया। उसी प्रकार से मेरी माताजी सीमा देवी शर्मा दौसा जिले की महिला जिलाध्यक्ष हैं बहुत और बढ़िया। उन्हीं के साथ मैंने भी समाज सेवा की तरफ मेरा रुझान बढ़ा और मैं आपके सामने हूँ। जी, बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। शीतल जी, आपके एजुकेशन के बारे में बताएँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो 12th में सब्जेक्ट था, वो पीसीएमबी था। मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, बट मेरा मैथ्स एडिशनल सब्जेक्ट रहा है। जी, उसके बाद मैंने बीएससी बीएड किया और मैंने कंप्यूटर्स में आईटीआई किया हुआ है और वर्तमान में मैं एमएससी जूलॉजी कर रही हूँ और उसका मेरा फाइनल ईयर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी। जयपुर से। जी, बहुत बढ़िया। जयपुर से। समाज सेवा में आपका जुड़ाव कैसे हुआ? सोशल सर्विसेज़ के बारे में जो भी आपकी रही है, उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताएँगे? जैसा कि मैंने आप सबको पता है कि हमें मानव जन्म मिला है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे आस-पास के लोगों की सेवा करें और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। तो मैंने बचपन से ही परिवार में वो चीज़ें सीखी हैं, आस-पास सबकी मदद करना, अपने से पहले दूसरों का सोचना, तो वहीं से मुझ में ये चीज़ आई और मेरी परिवार वाले लोग हमेशा समाज सेवा में थे और फिर मुझे भी लोगों को कभी ना कहना नहीं आया। जितना मुझसे हो सका मैंने हमेशा हर किसी की मदद करने की कोशिश की और उसी वजह से मैं इस मुकाम पर हूँ और इसी वजह से मुझे 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हुए हैं, अलग-अलग एनजीओ से। जी। धन्यवाद। शीतल जी, साथ ही अपनी हॉबीज़ के बारे में थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ? जी, हॉबीज़ से मैं ये कहना चाहूँगी मैं एक लर्नर हूँ, जो हमेशा सीखने की चाह में रहती है, जिससे कभी ऐसा नहीं लगता कि वो परफ़ेक्ट है। उसे लगता है कि मैं जितना सीख सकूँ मैं सीखूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि मैं परफ़ेक्ट बन गई, उस दिन मैं अपने आप में कमियाँ निकालना शुरू कर दूँगी। तो बस वही है कि मुझे खाना बनाना बहुत बहुत पसंद है। मेरे कॉलेज के कुकिंग कॉम्पिटिशन में मेरी फर्स्ट रैंक आई है। मुझे चित्रकारी में भी बहुत ज़्यादा शौक है, मैं मेहंदी भी लगाती हूँ अच्छा, और घर के और कामों में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है घर को सजाना और खुद को सजना, घूमना और डांस जी, करना मुझे डांस करना बहुत पसंद है बहुत बढ़िया। और मन संचालन मैं कभी स्टेज पे जाने से नहीं घबराती, ये मेरा बचपन से रहा है। इसका मैं पूरा श्रेय मेरे माताजी, पिताजी को देना चाहूँगी। जब मैं छोटी थी मुझे तभी मेरे मम्मी-पापा स्टेज पे पकड़ के लेके जाते थे, जी, करो, करो उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं होते थे। जी, तो पापा कैसेट में गाने भरवा के लाते थे और मैं स्कूल में परफ़ॉर्म करती थी। और वहीं से मुझे आज तक कोई याद नहीं कि मेरे स्कूल में या कॉलेज में कोई प्रोग्राम हुआ हो हुँ, और हुँ। मैं वहाँ दर्शक बन के गई हूँ। अच्छा, हमेशा मैंने स्टेज परफ़ॉर्म किया पार्टिसिपेट्स है, किया है, हमेशा। बहुत बढ़िया। शीतल जी, मिस राजस्थान का जो आपने अभी फ़िलहाल खिताब जीता है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि किस तरह से आपके मन में विचार आया और क्या-क्या परिस्थितियाँ, स्थितियाँ आपके सामने रही, उनको आप कवर करते हुए और ये खिताब जीत के लेके आए, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? जी, जैसा अभी सबको पता है कि जीवन में बहुत सारे सपने होते हैं, पर हम सारे पूरे नहीं कर पाते हैं। जी, कुछ चीज़ें हम हमारे परिवार की वजह से सोच जाते हैं और कुछ अपने आस-पास के माहौल और खुद की वजह से। तो जैसा कि प्रोफ़ेशन की बात करें और पैशन की बात करें, तो प्रोफ़ेशन से मैं देखूँ तो मेरा अभी तक एकेडमिक जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है और मैं प्रोफ़ेसर बनने की तैयारी कर रही हूँ। बट जैसे कि मैंने बताया कि मैं मिस राजस्थान बनी, तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि वो मेरा एक पैशन था। मैं खुद को टीवी पे देखना चाहती थी, खुद का एक नाम चाहती थी, एक अच्छे टाइटल के साथ, जो कि सामान्यतः क्या होता है पढ़ाई हर कोई कर रहा है। जी, तो उस तरह से सर सबका नाम हो ही रहा है। बिल्कुल। पर इस फ़ील्ड में जाकर अपना नाम बनाना अपने आप में कुछ था। तो मेरा मन किया कि मुझ में वो काबिलियत है। जी, मुझे कोई स्टेज फ़ोबिया नहीं है। मैं मेरा टैलेंट शो कर सकती हूँ जी, और भगवान की दया से थोड़ा रूप रंग भी मिला तो मैंने उसमें अपना रूप ये आज़माया बिल्कुल। और मैं आपके सामने मिस राजस्थान के रूप में हूँ। बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। शीतल जी, ये मिस राजस्थान का जो खिताब आपने जीता है, इसके लिए कुल मिला के आप श्रेय किसे देना चाहेंगी?
सर इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, जी, क्योंकि मैं को बचपन से लोगों ने इनकरेज किया है कि तुम कर सकती हो, तुम कर पाओगी, क्योंकि एक बार से तो नहीं बंदा बन सकता ना। तो मैं कॉलेज में थी, मेरे पहले वाले कॉलेज में, बीएड कॉलेज में, तो वहाँ के प्रिंसिपल मैम ने मुझे मंच दिया। 4 साल मैंने उस कॉलेज के मंच को अच्छे से संभाला। जी, वहाँ मैंने मंच संचालन सीखा और उसी वजह से मैं समाज के कार्यक्रमों में भी मंच संचालन करती हूँ। और उसी के साथ मेरी मम्मी-पापा वो हमेशा मुझे कहते हैं कि बेटा कर लेगी, हो जाएगा। तो उन्हीं ने मुझे बोला कि तुम कर सकती हो, तो वहाँ से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। जी, तो मम्मी-पापा, मेरे परिवार, मेरे दोस्त, मेरे गुरुजन, मैं सभी को इसका श्रेय देना चाहूँगी। बहुत बढ़िया। और इस खिताब के पाने के बाद में आपके परिवार वाले और आपके जो आस-पास का माहौल है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे किस तरह का है? शब्दों में बयाँ करूँ तो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि मैं पिछले 4 दिन से यही सुन रही हूँ मिस राजस्थान और मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। बिल्कुल, मेरे माता-पिता को बहुत मैडम लोग जी, कॉल कर रहे हैं, परिजन। कुछ लोगों ने गलत तरह से भी बोला कि नहीं, ये तो पढ़ाई में अच्छी थी, क्यों करवाना है? पर कुछ लोगों ने बोला अरे नहीं, अच्छा कर सकती है, इसे तो मिस इंडिया भी जाना चाहिए। जी, पर उसके लिए मेरा अभी कोई विचार नहीं है। पर हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे माता-पिता बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरे ज़िले का नाम मैंने पूरे राजस्थान में किया, बिल्कुल, समाज का नाम हुआ, बिल्कुल, तो इससे बड़ा गर्व मेरे लिए कुछ नहीं है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अभी आपने बात कही कि मिस इंडिया भी जाने का, आपने सोचा नहीं है शायद। जी, अभी बट मेरा कोई प्लान नहीं है इसके मैं लिए। पूछना चाह रहा हूँ, अगला सवाल मेरा आपसे यही है कि आगे की जर्नी के बारे में आपने क्या सोचा उसके बारे में बताएँ? देखिए, अभी तक मेरा इसके बारे में कोई विचार नहीं है। हुँ, जैसा हुँ, मैंने आपको बताया कि मैं एक बिल्कुल, साइंस स्टूडेंट हूँ और साइंस स्टूडेंट के जीवन में इतना कुछ हो रहा है, वही बहुत है, जी, क्योंकि हमें नहीं मिल पाता इतना टाइम। जी, तो मेरा पहला प्लान तो ये है कि मुझे प्रोफ़ेसर बनना है और मैं नेक्स्ट ईयर पीएचडी के लिए अप्लाई करूँगी, ताकि अगर पॉसिबल हुआ जी, और मेरा विचार रहा, तो मैं आगे भी ज़रूर जाऊँ बिल्कुल, और दोनों इसमें मेरे परिवार की सहमति मुझे ज़रूर फर्स्ट चाहिए। प्रायोरिटी आपके लिए जो है एजुकेशन, उसके एजुकेशन साथ में इज़ आपका फर्स्ट पैशन। प्रायोरिटी फॉर मी। बहुत बढ़िया। येस सर। शीतल जी, अपने परिवार के बारे में भी आप थोड़ा-सा बताएँ? मदर, फादर, भाई-बहन आप कितने हैं, कौन है? उसके बारे में बताएँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक बड़े परिवार से हूँ, तो मेरे यहाँ जी, दादा-दादी और सभी लोग हैं। बिल्कुल, तो मेरे दादाजी का समाज से काफ़ी अच्छा जुड़ाव है और बताएँ। इसी वजह से हम लोग जुड़े हुए हैं। और मेरे दादाजी का नाम बाबूलाल जी जांगेड़, चावंडेड़ा वाले। अच्छा, और जो मेरी पिताजी हैं, उनका एजुकेशन है बीएससी एमबीए और वो अभी चीफ मैनेजर की पोस्ट पे कार्यरत हैं। जी, और जो मेरी माताजी हैं, वो दौसा ज़िले की महिला जिलाध्यक्ष हैं और जी, उसके साथ-साथ उनका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है डबल एमए एमएड और वो एक प्राइवेट कॉलेज में एक प्रोफ़ेसर के रूप में पढ़ा रही हैं। बहुत बढ़िया। और जो मेरा छोटा भाई है, जी, मेरे एक ही भाई है, तो मेरा छोटा भाई अभी बीए फाइनल ईयर में है। बीए फाइनल ईयर में, बहुत बढ़िया। शीतल जी, अपने आप जैसे ही युवक-युवतियों के बारे में आप बताएँ कि क्या उनके लिए ये जो आपने मुकाम हासिल किया ईज़ी है या किस तरह से वो तैयारी करके इस फ़ील्ड में जा सकते हैं या इसके अलावा भी कोई आप संदेश देना चाहें युवाओं के लिए, तो उसके बारे में बताएँ? तो पहली बात तो ये है कि ये जो फ़ील्ड है, इसके लिए पहले आप खुद एक परिपक्व हो जाएँ कि ये फ़ील्ड है, इसको आप पहले जान लें। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि हर तरह के रास्ते में हर तरह की रुकावटें भी आती हैं, जी, मुश्किलें भी आती हैं। पर जब तक हम उन्हें समझेंगे नहीं, तब तक वो हमें दिक्कतें देंगी। जी, तो सबसे पहले तो ये आप जानें कि आपके अंदर वो जज़्बा है कि आप कर पाएँगे और अगर आप कर पाएँगे, तो आपको आगे आने वाली सारी परेशानियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा और परेशानियाँ आपके रास्ते में बाधा भी बनेंगी, तो बिल्कुल। आपको उनसे बच के चलना भी पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया नहीं, मैंने अभी 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लिया था जी, और वहाँ पे मैंने कोरियोग्राफ़ी की थी। उस वजह से मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी और द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति जी जी, और जगदीप धनखड़ से हमारे उपराष्ट्रपति जी से मिलने का मौका मिला। जी, उनके साथ ग्रुप फ़ोटोग्राफ्स भी हुए। बहुत मैंने बढ़िया। न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पीएम हाउस और वो प्रेसिडेंट हाउस भी विज़िट किया हुआ है। जी, और तो मैं वही कहना चाहूँगी कि आप पहले खुद को पहचानें कि आप क्या हैं। जी, उसी के बाद आप आगे जाने का सोचें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम सामने वाले को देख के सोच लेते हैं, अरे ये कर रही है तो मैं भी कर लूँगी, बिल्कुल, बिल्कुल। पर ऐसा नहीं होता है। पहले आप खुद अंदर से ये जानें कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। सेल्फ असेसमेंट करें, उसके बिल्कुल, बाद अपना अब आगे का बहुत मैटर डिसीज़न। करता है सर वो, क्योंकि अगर आपने खुद से ये चीज़ें सोच ली कि मैं कर लूँगी और आप जो एक्चुअली अच्छा कर पा रहे हैं ना, आप उसको भी खराब कर देंगे। नेगेटिव और पॉज़िटिव दोनों अपन सोच के चलने बिल्कुल सर, चाहिए, हर चीज़ राइट। का अगर पॉज़िटिव होता है तो नेगेटिव भी होता है। तो आप पहले ये जानें कि आप जिस चीज़ में अच्छे से कर पा रहे हैं, पहले वो करें और आगे आप कुछ और करने का मन है,
तो आप वो तब करना शुरू करें जब आपकी पहले वाली चीज़ में वो बाधा ना बने। बिल्कुल, वही बात कि आपको लगता है कि ठीक है अपन को ये करना है, तो वो तो पॉज़िटिव है सारी। बिल्कुल। नेगेटिव पहले देखेंगे तो पॉज़िटिव अपने आप क्लियर हो जाएगी सारी यस, चीज़। और सर मैं क्या जानती हूँ ना कि हमेशा पॉज़िटिव नहीं होती हैं चीज़ें। बिल्कुल, अगर किसी चीज़ का कुछ सकारात्मक है तो कुछ नकारात्मक भी होता है। वही चीज़। तो आप दोनों पहलुओं को लेके चलें, पर हाँ, खुद को कभी नेगेटिव फ़ील ना कराएँ कि मैं नहीं कर पाऊँगी जी, या मैं नहीं कर सकती। पर हमेशा अवेयर रहें कि चीज़ें गलत भी होंगी और सही भी होंगी। हमें सही कैसे चुनना है, ये हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी। बंधुओं, आज हमने शीतल जी से काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नए हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।